नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जनवरी मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। नए साल पर भीषण सड़क हादसे में चोमू के सामोद कस्बे के रहने वाले 2 सगे भाइयों का पूरा परिवार उजड़ गया। हादसे में कुल 12 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक ही गांव के 9 लोग शामिल हैं। इसमें एक ही परिवार के 8 सदस्य हैं जिन्होंने जान गंवाई है। सुबह शव गांव पहुंचे तो हाहाकार मच गया। रस्में पूरी करने के बाद एक साथ 9 लोगों की अर्थियां एक साथ उठी। इस दौरान कस्बे के बाजार पूरी तरह बंद रहे। एक परिवार के 8 लोगों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। सामोद के 2 भाइयों कैलाश चंद्र और सुवालाल के परिवार के करीब 12 सदस्य पिकअप लेकर नए साल के पहले दिन सुबह करीब 8 बजे अपने कुलदेवी जीण माता को शीश नवाने के लिए गए थे। दर्शन के बाद सभी लोग वापस घर लौट रहे थे। शाम को खंडेला रोड पर गौरिया मोड़ पर उनकी पिकअप पहले बाइक से टकराई और फिर ट्रक में जा घुसी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी। उदयपुर में 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। उदयपुर पुलिस ने मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के नाम एक आदेश जारी कर इनाम घोषित किया गया। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। दरअसल उदयपुर में चलती बस में पेपर की लीक के बारे में नकल करवाते हुए पुलिस ने 55 लोगों को पकड़ा था। एसपी विकास शर्मा ने आदेश जारी करते हुए मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के नाम इनाम घोषित किया। उदयपुर एसपी ऑफिस से जारी आदेश में इन दोनों आरोपियों को पकड़ने की मदद करने पर 5,000 रुपए नकद करने की घोषित किया। झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में मुख्य बाजार में एक ज्वेलरी शॉप पर महिलाओं की एक गैंग ने धावा बोल दिया। ज्वेलर को बातों में उलझाकर ये महिलाएं गोल्ड की 23 लाख की ज्वेलरी पार कर ले गई। पीड़ित ज्वेलर कृष्ण सोनी ने बताया कि मेन मार्केट में गढ़ स्कूल के पास हमारी रामकरण सोनी गडोली वालों की ज्वेलरी शॉप है। शाम को करीब 4 महिलाएं आई, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। महिलाओं ने पायल दिखाने के लिए कहा। दुकान के काउंटर के दूसरी तरफ बैठी महिलाओं को जब पायल दिखाई जा रही थी तब एक महिला ने उठकर अपना शॉल दुकानदार के सामने लहराया। उसी एक पल दूसरी महिला ने काउंटर पर रखा स्टील का डिब्बा पार कर लिया। इस डिब्बे में 400 ग्राम सोने के जेवरात थे जिनकी कीमत लगभग 22 से 23 लाख रुपए थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। सीसीटीवी में कुछ महिलाओं की तस्वीर दिखाई दी। पुलिस लुटेरी महिलाओं की गैंग की तलाश कर रही है। राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन 12 शहरों में तेज सर्दी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए 20 किलोमीटर की स्पीड से शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। शीतलहर के कारण पाला पड़ने की भी आशंका है। इधर माउंट आबू में तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन में सबसे कम पारा रहा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक आज बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में सर्द हवा के कारण पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। उदयपुर में तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर के आसपास के इलाकों में गलन ने लोगों को परेशान किया। जयपुर ग्रामीण, सीकर, फतेहपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, पिलानी में सुबह कोहरा भी छाया रहा। हालांकि दिन चढ़ने के बाद कोहरा छटने लगा और हल्की धूप निकली। चित्तौड़गढ़ जिले में खाने पीने की पैकेट से निकले बैटरी वाले खिलौने के ब्लास्ट होने से एक 8 साल का बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। दुर्घटना के समय बच्चे का पिता और काका मजदूरी करने गए हुए थे और उसकी मां लकड़ियां बीनने के लिए गई थी। पड़ोसी ने जब देखा तो बच्चे को तुरंत जिला हॉस्पिटल लेकर आए। बच्चे के हाथ, मुंह और नाक की तरफ गहरी चोट लगी है। गढ़वाड़ा विजयपुर निवासी श्यामलाल भांबी ने बताया कि गांव में छोटी किराने की दुकानों पर कुरकुरे सहित अन्य खाने के पैकेट्स मिलते हैं। बच्चे सूरज की मां उसे पास की दुकान से एक खाने का पैकेट खरीद कर लकड़ियां बीनने चली गई। पैकेट से बच्चों के लिए खिलौने थे। उस खिलौने में एक छोटी सी बैटरी लगाई हुई थी जिसमें लाइट जल रही थी। बच्चा उसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते जैसे ही उसने खिलौनों को अपने मुंह की तरफ लिया, वह खिलौना अचानक फट गया। ब्लास्ट होने से सूरज के मुंह, हाथ और नाक पर गहरी चोट आई। विजयपुर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले में पति से हुई मामूली कहासुनी के बाद एक महिला फंदे से झूल गई। घटना के समय पति घरेलू सामान खरीदने के लिए बाजार गया था।
विवाद की वजह पीहर में रहने वाले व्यापारी की ओर से उधारी के लिए तगादा करने सामने आई है। व्यापारी के पीहर से जुड़ा होने के कारण महिला ने पति को उधार चुकाने का दबाव बनाया। इसी पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। मामला मोटागांव थाने का है। एससी हरीश चंद्र सिंह ने बताया कि 5 महुड़ी निवासी 28 वर्षीय गीता पत्नी गोविंद वड़ का शव घर में फंदे से लटका मिला था। पुलिस ने बताया कि एक दिन पहले महिला के पीहर से कोई व्यापारी बरसात के दिनों में खरीदी गई त्रिपाल का पैसा मांगने आया था। पीहर से आए व्यापारी को लेकर महिला की पति से बहस हो गई थी। आक्रोश में उसने ये कदम उठा लिया। डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के खेरी गांव में 8.5 महीने के नवजात को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। मासूम रात को ठंड से कांपता रहा, रोता रहा। उसका रोना सुनकर राहगीरों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने उसे अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हेड कांस्टेबल मदन लाल ने बताया कि खेरी गांव के सरपंच को रात को राहगीरों के जरिए सूचना मिली कि सड़क किनारे झाड़ियों में एक नवजात है। सरपंच पति राजेंद्र गमेती ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। नवजात पूरी तरह से गोबर में लिपटा हुआ था। कान व अंगुली पर चोट के निशान थे। नवजात को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर सदर थाना पुलिस ने प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में जयपुर के जगतपुरा निवासी 45 वर्षीय रामकेश मीणा को जयपुर से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि LIC क्वार्टर टेम्पो स्टैंड के पीछे अरावली विहार निवासी सुनील ने वर्ष 2021 में रामकेश मीणा सहित 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था कि इन्होंने ग्राम मुड़िया खेड़ा में प्लॉट बेचने के नाम पर राशि लेकर रसीद तो दे दी, लेकिन कब्जा नहीं दिलाया। इसी थाने में 23 जनों ने रामकेश के खिलाफ प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के 4 मुकदमे दर्ज करवाए थे। इनसे रामकेश ने प्लॉट बेचने के नाम पर कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपए ले लिए थे। थाने में सबसे पहले 2018 में रामकेश के खिलाफ प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी ने कई जगहों पर प्लॉटिंग की है और कई फर्म भी बना रखी है। आरोपी रामकेश के खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। जालोर जिले के सायला में भाजपा ने जन आक्रोश महासभा आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित सभी भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। महासभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पेपर लीक मामले में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मामले की जांच CBI से कराने की मांग की। श्री शेखावत ने रीट परीक्षा का हवाला देते हुए कहा कि नकल में बहुत से बड़े नाम थे, जिसके बाद भाजपा ने मामले में CBI जांच करवाने की मांग की, लेकिन सरकार ने मौन धारण कर लिया। उन्होंने कहा कि पीछे के दरवाजे से जो भी शिक्षक, हेडमास्टर या अन्य बड़े ओहदे तक पहुंच चुके हैं, उन मामलों की CBI जांच करवाने के साथ भाजपा फिर से पीछे धकेलने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने राजस्थान आएंगे। मोदी का 11 या 12 जनवरी का जयपुर आने का प्रोग्राम है। मोदी के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आएंगे। 10 से 12 जनवरी तक विधानसभा में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और सचिवों का सम्मेलन होगा। मोदी, धनखड़ और बिरला इसी सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन की मेजबानी के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय ने राजस्थान विधानसभा को चुना है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी इसकी तैयारी में जुटे हैं। सम्मेलन में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित केंद्रीय मंत्री, सांसद, राजस्थान के वर्तमान व पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक भी शामिल होंगे।